स्थानिक मंच के संरक्षक दौलत कुंवर ने एक तहरीर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ बाजार चौकी विकासनगर में दी है। कहना है कि शक्ति नहर में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग अपनी जान दे देते हैं, जिसके लिए मेरे द्वारा पहले भी धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा शक्ति नहर के किनारे जालियां नहीं लगवाई गई। कुछ ऐसी ही जगह पर लगाई गई जहां पर कि लोग बैठने के लिए आते थे, विश्राम करने के लिए आते थे। वहीं आज जौनसार, बाबर, जौनपुर, हिमाचल प्रदेश, पचवा, दून के प्रसिद्ध डॉक्टर हंसराज अरोड़ा के द्वारा भी आत्महत्या कर ली गई। वहीं आपको बताते हैं कि दौलत राम और क्या कुछ कहते हैं। मसूरी में जिलाधिकारी सोनिका सिंह द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका की मसूरी की सड़कों का निरीक्षण किया गया, जिसको देखकर जिलाधिकारी द्वारा नाराजगी व्यक्त की गई। उन्होंने कहा कि विभागों के आपस की सामंजस्य न होने के कारण मसूरी की हालत बद से बदतर हो गई है। उन्होंने मसूरी की सभी सड़कों को लेकर सभी संबंधित विभागों को 3 दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मसूरी को लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी सोनिका सिंह द्वारा मसूरी में लोगों की समस्याओं को भी सुना गया। लाइब्रेरी से लबासना और लबासना से फिर यहाँ आते हुए तो बताया जा रहा है कि जल निगम ने यहाँ पे काम किया, पेयजल निगम ने, और उसके बाद रिस्टोरेशन के काम करने के बाद भारी वर्षा के कारण वो पूरा का पूरा काम वॉश आउट हो गया। पर स्थिति अभी काफ़ी ख़राब है, गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं रोड पे, मॉल रोड पे या किसी भी रोड पे यहाँ पे काफ़ी गड्ढे हैं जेपी बैंड के ऊपर आते समय। तो उसी के क्रम में पीडब्ल्यूडी के ऐसी भी यहाँ पे मौजूद हैं, एनएच के भी सभी कर्मचारी हैं, हमारे जो नगर निगम के अध्यक्ष जी हैं, यहाँ पे सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अब जो भी जैसे ही मौका पड़ता है, जैसे ही बरसात कम होती है या बरसात रुकती है, तत्काल ये पैचवर्क का काम किया जाए और कोऑर्डिनेशन बिठाया जाए। मेन इशू कोऑर्डिनेशन का यहाँ दिखने में आ रहा है कि जो विभाग काम करके चला गया, उसने रिस्टोरेशन के जो काम किए वो आधे अधूरे किए, और उस वजह से यहाँ पे ये इशूज बहुत ज़्यादा जनता को असुविधा। यमुनोत्री धाम जा रहे गुजरात के तीर्थयात्रियों की बस विकासनगर कट्टा पत्थर के पास आज अचानक आग लगने से धू-धू कर जल गई। वायरिंग शॉर्ट होना इसका कारण बताया जा रहा है। आग फैलने से पहले तीर्थयात्री बस से बाहर निकल गए, जिससे अनहोनी होने से टल गई। बस में रखा यात्रियों का सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची विकासनगर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने बस पर लगी आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर राख हो चुका था। चंपावत जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण से टनकपुर पंचायत, चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के कई अन्य छोटे बड़े मार्ग बंद हो गए हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा बंद मार्गों को खोले जाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। सड़क निर्माण संस्थाओं के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा पूरी मशीनरी एवं मैन पावर के साथ मार्ग खोलने का कार्य सुरक्षात्मक तरीके से किया जा रहा है। चंपावत टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्वाला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। स्वाला में लगभग 25 मीटर सड़क बह गई है, जिसे खोलने का कार्य गतिमान है। राजमार्ग पर फिलहाल छोटे बड़े सभी वाहनों की आवाजाही बंद है। प्रशासन द्वारा वाहनों की आवाजाही हेतु मार्ग खोलने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सड़क बंद होने से पहाड़ को आने वाले सैकड़ों यात्री टनकपुर में फंस गए हैं।
इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ अशोक सरकार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अशोक, लगातार जिस तरीके से भारी बारिश देखने को मिल रही है, सड़क बंद हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर के है अभी? ये जो पिछले 2 दिन से लगातार पहाड़ी क्षेत्र में जो बारिश हो रही लगातार, जिससे पहाड़ भी कई जगह जो है पहाड़ भी धंस गए और जो आवागमन जो है वो भी बंद हो चुका है। रेड अलर्ट है प्रशासन द्वारा, बिल्कुल रास्ता बंद कर दिया गया कि इस टाइम पहाड़ की स्थिति बहुत बेकार चल रही है, जो आने जाने के लिए रास्ता बंद कर दिया गया आगमन। और जिस तरीके से ये एनएच बंद हुआ है, भूस्खलन हो रही हैं और लगातार इसके लिए कार्य किए जा रहे हैं रास्तों को खोलने के लिए, प्रशासन कितनी अलर्ट नजर आ रही है? प्रशासन पूरे अलर्ट में है, प्रशासन अपनी पूरी तैयारी में है। जब रास्ते खोलने की जाती है तैयारी शुरू करते हैं, तब तक जो है मौसम खराब होने के चलते भूस्खलन, तुरंत बारिश हो रही है, भूस्खलन की तैयारी हो रही है। अशोक, जिस तरीके से वहां पर बारिश देखने को मिल रही है, मूसलाधार बारिश जिस तरीके से हो रही है 2 दिनों से, इससे क्या कुछ प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं? प्रशासन की तरफ से गाइडलाइन निर्देश ये दिए गए हैं कि जहाँ जो भी स्थिति जहाँ है, कोई अगर नहर के किनारे या नाले किनारे या पहाड़ कहीं चोटी पे है तो उनको जो है वहां से हटा के कहीं सुरक्षित जगह जो व्यवस्था की जाए कि कोई अनहोनी ना हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार इस दौरान पुलिस प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। हाईवे और जो रास्ते हैं जिसकी वजह से भूस्खलन की वजह से बंद हो गए, उन्हें भी खोलने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। उत्तरकाशी जनपद गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी तक अपनी एक विलक्षण और समृद्ध विरासत सहित संस्कृति और परंपरा के लिए विश्वविख्यात है। तो वहीं आज हम आपको उत्तरकाशी के उपला, टकनौर और टकनौर के पौराणिक सैलकू मेले के बारे में बताने वाले हैं, जिसका समापन मां गंगा के शीतकालीन प्रवास भारत चीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतिम गांव मुखवा में हिमालय क्षेत्र के राजा कहे जाने वाले समेश्वर देवता के आसन के साथ हुआ। समेश्वर देवता के पशवा यह आसन नकुली डांगरियों के ऊपर चलकर लगाती हैं और साथ में श्रद्धालुओं को, अपने ग्रामीणों को आशीर्वाद देती हैं और उनकी समस्या का समाधान भी इस दौरान किया जाता है। ये सेलकू मेला ध्वाड़ियों का कहा जाता है। इस मेले के लिए सभी ससुराल गई बहनें अपने मायके उपला, टकनौर के मुखवा सहित अन्य गांव में पहुंचती हैं और अपनी भेंट समेश्वर देवता को देती हैं। इस 2 दिवसीय सकुली मेले में जहां पहली रात ग्रामीण रासो तांदी नृत्य के साथ भेलो घुमाते, तो वहीं इस सेलकू मेले में अगले दिन देव डोली को कंधे पर नचाने के साथ ही रासो तांडी का आयोजन किया जाता है। तो दूसरे दिन रासो तांदी का आयोजन होता है और ये पौराणिक मेले का महत्व भी बताया जाता है। 2 दिन का ये सेलकू मेले का आयोजन किया जाता है। ये आज मुखवा गांव में सेलकू मेले का समापन है, क्या है इसकी मान्यता और कहाँ ये मनाया जाता है? देखो, जो हमारा ये सेलकू मेला है एक ऐतिहासिक मेला है और ये इसकी उपलब्धि भी यहीं से है। शुरू पहले मुखवाई गांव से शुरू हुआ है, इसके बाद तमाम अनेक स्थानों पर यह मेला मनाया जा रहा है और ये कि खुशहाली का है, क्योंकि इस टाइम हमारे जितने भी जो फसलें होती हैं और जो भी हमारा जो व्यवसाय है उसके समाप्त होने के बाद हम एक खुशी के तौर पर इस मेले को मनाते हैं। और जो हमारा समेश्वर देवता है और इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है और इसको जो है तमाम जगह जो है ये मेला मनाया जा रहा है। समेश्वर के बारे में संक्षिप्त अगर जो इतिहास कहें तो क्या होगा ये? समेश्वर देवता का जो उपलब्धि बताते हैं कि जो इनका जो जन्म स्थान है वो ये कुल्लू मनाली से लेकर अपने मोरी जो भी हिमालय क्षेत्र, जितने भी हिमालय क्षेत्र में जो हिमालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र को वहाँ पर समेश्वर देवता की मान्यता है। और समेश्वर देवता को जो है सब लोग जो है बड़े
भावपूर्ण ढंग से जो है इसको एक इष्ट देवता के नाम से, ग्राम देवता के नाम से ये हमारी रक्षा भी करता है और हमारी मनोकामना भी पूर्ण करता है। ये मान्यता परंपरा से चली आ रही है। इस मेले को ध्यानियों का मेला भी कहा जाता है, तो क्या विशेष रहता है घरों पे ध्यानियों के स्वागत के लिए, क्या रहता है? हाँ, ध्यान जो हमारी ध्यानियाँ होती है, जो हमारी बहनें कहीं दूसरी जगह ससुराल जा रही है, वो आज के दिन साल भर में यह मेला मनाया जाता है और आज के दिन हमारी तमाम ध्यानियाँ जहाँ भी वो ससुराल गई है वो आज अपने मायके में आते हैं और अपने समेश्वर इस देवता को जो अपनी इच्छा स्वरूप जो भी भेंट स्वरूप देना चाहती है वो आज के दिन देती है और उनकी मनोकामनाएं या उन पर कोई सुख दुख की जो भी उन पे होता है उसको हमारे समेश्वर देवता उसको परिपूर्ण करते हैं। यह मान्यता परंपरा से चली आ रही है। ये आज मुखवा गांव में सेलकू मेले का समापन है, क्या है इसकी मान्यता और कहाँ ये मनाया जाता है? देखो, जो हमारा ये सेलकू मेला है एक ऐतिहासिक मेला है और ये इसकी उपलब्धि भी यहीं से है। शुरू पहले मुखवाई गांव से पौड़ी में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर चिकित्सालय में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भारत सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रहे पूर्व सीएम उत्तराखंड और हरिद्वार क्षेत्र से वर्तमान लोकसभा सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष संपत रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी, पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी, कार्यक्रम संयोजक मयूर भट्ट समेत भाजपा कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया गया। इस दौरान डॉक्टर निशंक द्वारा जिला अस्पताल में मौजूद मरीजों का हालचाल जाना गया, तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इस दौरान फल वितरण कार्यक्रम भी जिला अस्पताल में चलाया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।